तो नमस्कार। जितने भी शासकीय सेवक हैं तो चाहे वह केंद्रीय कर्मचारी हो या किसी राज्य के शासकीय सेवक हो, दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो 8th पे कमीशन है दोस्तों, उसके गठन को मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा, यानी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम मेनली डिस्कशन करने वाले हैं जो फिटमेंट फैक्टर है आपका वो कितना रहने वाला है। दूसरा हम जानेंगे कि आपका जो न्यू पे मैट्रिक्स है वो क्या रहेगा, और मिनिमम बेसिक आपकी 8th पे में क्या रहने वाली है। दोस्तों जो भी शासकीय सेवक इस चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों हम जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे जब 7th पे लागू हुआ था, यानी 1 जनवरी 2016 को दोस्तों, उस समय जब महंगाई भत्ता था, जब 6th पे के अनुसार, तो दोस्तों वो हुआ था आपका 125%। यानी जब 7th पे लागू किया गया था तब जो छठे वेतनमान में महंगाई भत्ता था वो 125% था। और दोस्तों जब 7वां वेतनमान लागू हुआ यानी 1 जनवरी 2016 को, तो आपका महंगाई भत्ता शून्य हो गया था। जैसे 7वां वेतनमान लागू होता है दोस्तों, एक नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था 2.57 का, जिससे शासकीय सेवकों के वेतन में जब 7वां वेतनमान आया था तो 14% से लेकर 18% तक की वेतन वृद्धि देखने को मिली थी। यानी जो शासकीय सेवक हैं दोस्तों, उनका 7वां वेतनमान में कुल वेतन मात्र 14% से लेकर 18% तक बढ़ा था। वहीं दोस्तों हम बात करें यानी 1 जनवरी 2026 से जब 8वां वेतनमान लागू होगा तो दोस्तों आपका महंगाई भत्ता मैक्सिमम 64% तक पहुंच सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी आपके जनवरी 2025 में 3% बढ़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जुलाई 2025 में 4% मान लेते हैं हम, और दोस्तों जनवरी 2025 में भी हम 4% मान लेते हैं। दोस्तों जब तीनों का आप ऐड करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 64%, और वर्तमान में दोस्तों आपका चल रहा है 53%। यानी 1 जनवरी 2026 को जो आपका महंगाई भत्ता है 7वें वेतनमान के अनुसार दोस्तों वो होने वाला है 64%। मान लीजिए दोस्तों किसी शासकीय सेवक का बेसिक अभी 50,000 है दोस्तों, इस वीडियो में हमने अन्य जो भी अलाउंस आपको मिलते हैं, क्या हर स्टेट में अलग अलाउंस मिलते हैं और केंद्र में अलग अलाउंस मिलते हैं। जो भी शासकीय सेवक हैं दोस्तों उनका अलाउंस अलग अलग होता है, तो इसलिए जो अलाउंस है उनको उसको मैंने इसमें नहीं ऐड किया है। तो दोस्तों जो आप देखेंगे जो आपका बेसिक और डी होता है, यानी बेसिक जो दोस्तों आपका रहेगा 100, और जो आपका डी है दोस्तों 64%। तो दोस्तों आप कुल देखेंगे जो आपका 1.64 फैक्टर तो 7वें वेतनमान के अनुसार 1 जनवरी 2026 को हो रहा है। जब दोस्तों मान लीजिए आपका बेसिक एक जो है उस डेट में 50,000 रुपए है, यानी 1 जनवरी 2026 को जब आप इसमें 7वां वेतनमान के अनुसार अपने वेतन की गणना करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो बेसिक है दोस्तों वो हो जाएगा 82,000 रुपए। यानी 7वें वेतनमान में जो 1 जनवरी 2026 को जिसका बेसिक 50,000 है उसका दोस्तों ग्रॉस सैलरी 82,000 होगी। अब दोस्तों हम डिस्कशन करते हैं जब 8th पे कमीशन लागू होगा उसमें कितना फिटमेंट फैक्टर लगेगा, तब आपकी वेतन कितनी बढ़ेगी। दोस्तों जैसे ही फिटमेंट फैक्टर यानी 8th पे कमीशन लागू होगा यानी 1 जनवरी 2026 से, तो दोस्तों आपका जो महंगाई भत्ता है वो शून्य हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों जैसे ही महंगाई भत्ता शून्य होगा तो दोस्तों आपका जो बेसिक है सिर्फ आपको बेसिक ही प्राप्त होगा, यानी जो आपका एक फिटमेंट फैक्टर है यानी बेसिक और डीए को मर्ज करके एक नया फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। जैसे आपको 7वें वेतनमान में 2.57 मिला था दोस्तों, 2.57 इसलिए मिला था क्योंकि उस समय महंगाई भत्ता 125% था, और दोस्तों इस समय आप देखेंगे तो 1.64 आपका हो रहा है। तो कुल मिलाकर आपका जो फिटमेंट फैक्टर है मिनिमम 1.92 तो रहेगा। तब दोस्तों आपका बेसिक जो है न्यू बेसिक कैलकुलेट करने के लिए जो देखेंगे आप 7th पे का जो आपका बेसिक है दोस्तों उसमें फिटमेंट फैक्टर का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप फिटमेंट फैक्टर 50 से जो आपका बेसिक था इसमें 1.92 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये आपका बढ़ हो जाएगा टोटल 96,000। यानी आप देखेंगे जो आपका 96,000 ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। दोस्तों आपकी जो ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी कितने परसेंट हो रही है, तो आप देखेंगे पहले आपका 96 अभी हो रहा है 96%, और 7वें वेतनमान में 1 जनवरी 2026 को हुआ था 82,000। तो कुल दोस्तों आपका वेतन बढ़ा है 14,000 रुपए। अगर आप 100% में निकालेंगे तो ये आपका 17% हो जाएगा। यानी 7वें वेतनमान से जब 8वां वेतनमान लागू हुआ तो मैक्सिमम दोस्तों मिनिमम आपका 17% वेतन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी आप ये मान लीजिए
जो आपका बेसिक है आज आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप उसमें 1.92 का मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, आपका 8th पे के अनुसार बेसिक निकल कर आ जाएगा। तो यानी उसमें आपको देखेंगे तो 17% का जो वेतन वृद्धि है वो आपको कुल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आपका जो पे मैट्रिक्स है लेवल 1 के एम्प्लॉय का, तो वो कितना रहने वाला है। जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं, जब हर केंद्रीय कर्मचारी या हर स्टेट में जो भी शासकीय सेवक है उनका वेतन निर्धारण करने के लिए एक पे मैट्रिक्स बनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो ग्रेड पे लिखा रहता है, मैंने बताया कि ये 6वें वेतनमान में लागू किया गया था, यानी ग्रेड पे जो व्यवस्था है वो 6वें वेतनमान में लागू की गई थी। दोस्तों सबसे न्यूनतम वेतन जो था 1800 ग्रेड पे में तो वो था 18,000 रुपए, यानी लेवल 1 के कर्मचारी का 7वें वेतनमान का न्यूनतम वेतन 18,000 किया गया था। और दोस्तों हर स्टेट का न्यूनतम वेतन अलग अलग होता है, केंद्रीय कर्मचारियों का 18,000 ग्रेड पे न्यूनतम किया गया था। वही दोस्तों बात करें हम, जब आप 8th पे कमीशन में जाएंगे तो आपका पे मैट्रिक्स कैसा बनेगा लेवल 1 के कर्मचारी का 1800 ग्रेड पे दोस्तों आप देखेंगे, जब आप इसमें 18,000 में 1.92 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 34,000 कुछ होगा, लेकिन हमने 35,000 एज्यूम कर लिया, यानी आपका जो मिनिमम बेसिक है वो आपको 35,000 रुपए देखने को मिलेगा 1 जनवरी 2026 से, जो लेवल 1 के शासकीय सेवक हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों हम बात करें वेतन वृद्धि जो होती है आपकी हर शासकीय सेवक की दोस्तों, तो यहाँ पर आपके बढ़ रहे हैं 500 रुपए। देखिए 500 रुपए बढ़ गए, यानी इसका 3% सालाना इंक्रीमेंट लगता है। जब दोस्तों इसमें आपका जो वेतन वृद्धि में सालाना इंक्रीमेंट 3% लगेगा, तो आप देखेंगे जो वेतन वृद्धि है वो आपकी 1,050 रुपए की होने वाली है। यानी दोस्तों जो आपकी न्यूनतम वेतन वृद्धि होगी वो होगी 1,050 रुपए की, और पहले हो रही थी 500 रुपए की। दोस्तों आप देख सकते हैं आपको वेतन वृद्धि में सबसे अधिक फायदा देखने को मिला। भाई हम बात करें जब आपका महंगाई भत्ता दोस्तों 1% बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है आपका 180 रुपए और यहाँ पर बढ़ रहा है 350 रुपए, यानी कहीं ना कहीं आपको दोस्तों बेसिक में वेतन वृद्धि से और महंगाई भत्ते से ही वेतन में फायदा देखने को मिल रहा है। यानी जो लेवल 1 के शासकीय सेवक हैं दोस्तों, आप देखेंगे 4 या 5 साल बाद दोस्तों इनका वेतन भी लाखों रुपए में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आगे हम डिस्कस करने वाले हैं जो महंगाई भत्ता दोस्तों 1 जनवरी 2026 को आपका शून्य हो जाएगा। और जो दोस्तों लेवल 1 का एम्प्लॉई है उसमें 10% दोस्तों उसका एनपीएस अंशदान कटेगा, तो एनपीएस आपका 10% कट जाएगा। तो जो आपकी नेट सैलरी आएगी यानी इन हैंड सैलरी आएगी वो आप देखेंगे 35,000 दोस्तों आपका डीए इसमें लगेगा नहीं, तो 35,000 माइनस 3500 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 31,500 रुपए। और दोस्तों जो भी अलाउंस आपको मिलते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अलाउंस आपको नियमानुसार जो भी जिस स्टेट के हिसाब से मिलते हैं वो आपको दे होंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे लेवल 1 के एम्प्लॉय की जो नेट वेतन है वो इन हैंड 31,500 होगा। और दोस्तों हम बात करें एनपीएस की, दोस्तों जो एनपीएस है वो बेसिक का और डीए का मिलाकर 10% कटे। मान लीजिए किसी शासकीय सेवक का दोस्तों डीए और बेसिक मिलाकर 1 लाख रुपए है, तो इसमें 10% तो दोस्तों इसका एनपीएस कटेगा 10,000 रुपए, और इसमें 14% दोस्तों अंशदान जो है गवर्नमेंट ऐड करती है यानी 14,000 रुपए। यानी जो 1 लाख रुपए का शासकीय सेवक है दोस्तों उसको टोटल जो एनपीएस कॉर्पस जमा होगा प्रति माह उसके खाते में दोस्तों वो होने वाला है आपका 24,000। और दोस्तों जो भी मार्केट में ब्याज दर होती है उसके हिसाब से 8.25 प्रति वर्ष के हिसाब से इस एनपीएस पर ब्याज मिलता है। यानी जो शासकीय सेवक दोस्तों एनपीएस में लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं उनको थोड़ा पेंशन में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन दोस्तों जो सबसे अच्छी पेंशन है तो वो ओपीएस है। दोस्तों जो भी शासकीय सेवक दोस्तों इस चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।